उधर लेबनान अटैक के बाद ईरान पर अमेरिका की नजर है। ईरान को अमेरिका ने वार्निंग भी जारी कर दी है। मिडिल ईस्ट में क्या नई जंग होगी? ईरान को यूएस की नसीहत क्या है, ये जान लीजिए। मैथ्यू मिलर जो कि प्रवक्ता है विदेश मंत्रालय के अमेरिका के, उनकी ओर से कहा गया है कि लेबनान अटैक में अमेरिका शामिल नहीं है, यानी सीधे तौर पर अपने इन्वॉल्वमेंट को उसे पल्ला झाड़ा है। घटना की पहले से कोई जानकारी नहीं थी, ये बात अमेरिका की तरफ से साफ की गई है। अटैक पर अमेरिका को जानकारी जो जरूरत है उसकी वो इकट्ठा कर रहा है। लेबनान अटैक का ईरान फायदा न उठाए। जी हाँ, अमेरिका का ये रुख बड़ा अहम है। अस्थिरता पैदा करने की कोशिश ना की जाए, ये कह रहा है अमेरिका, ऐसे वक्त में जब तमाम खबरें सामने आ रही हैं कि अमेरिका को पहले से ही जानकारी थी कि ऐसा होने वाला है। तनाव बढ़ाने की कोशिश ना करे ईरान को चेतावनी दी जा रही है अमेरिका की तरफ से। कुल मिलाकर अमेरिका का जो रोल है वो क्या है, इसे लेकर मनीष क्या अपडेट आप हमारे दर्शकों को देना चाहेंगे? क्योंकि अमेरिका के रुख को लेकर तमाम तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं। कहा यह जा रहा है कि इजराइल जो करने वाला है उसकी जानकारी पहले ही अमेरिका को दे दी गई थी। अमेरिका की तरफ से फौरन इन हमलों के बाद, इन ब्लास्ट के बाद स्टेटमेंट का आना कि हमारा कोई रोल नहीं है, यह क्या बता रहा है? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि गाजा के मामले में भले ही थोड़ा बहुत इजराइल और अमेरिका के बीच वैचारिक मतभेद रहा हो, लेकिन लेबनान के मामले में और ईरान के मामले में अमेरिका और इजराइल दोनों एक मत है, दोनों एक दूसरे के साथ खड़े साफ तौर पर दिखाई दे रहे हैं। और टेक्नोलॉजी में तो अमेरिका और इजराइल का कॉपरेशन है ही। और इस पूरे वॉर में भले ही अमेरिका की तरफ से ये आधिकारिक तौर पर कहा गया कि हमें हाथ नहीं है, तो दरअसल एक तरह की क्रेडिट देने की कोशिश की गई है कि इजराइल कैपेबल है। इजराइल ने खुद ये करके दिखाया, क्योंकि देखिए इजराइल की ये जो टेक्निकल सुपरमेसी है, यही अभी काम आने वाली है इजराइल के सर्वाइवल के लिए, कि मिडिल ईस्ट के भीतर एक बार फिर से इजराइल की सुपरमेसी साबित हो जाए कि देखिए इजराइल में ये कुव्वत है। अगर आप इजराइल से पंगा लोगे तो इजराइल ऐसा कर सकता है। 7 अक्टूबर के हमले के बाद इजराइल के दुश्मनों को जो ये लग रहा था कि अब हम इजराइल का सफाया कर सकते हैं, उन सबको इस हमले ने दरअसल ये मैसेज दे दिया है कि इजराइल को आप कम करके मत आको। इजराइल की टेक्नोलॉजी ऐसी हो गई है कि वो घर बैठे ही आपके घर में रखे हुए मोबाइल को, टीवी को, लैपटॉप को हथियार बनाकर वहां विस्फोट करा देगा। अब आप सोचिए, इस टेक्नोलॉजी के जरिए ये केवल हिजबुल्लाह पर नहीं, इजराइल अपने दुश्मन को दुनिया के किसी भी कोने में, या फिर इस तरह की टेक्नोलॉजी रखने वाला देश अपने दुश्मन देश के प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, किसी पर भी अटैक कर सकता है। तो इसका मामला यहां तक जाता है, जैसे कर्नल शुक्ला भी बता रहे थे, यहां आपको बाहर से एक्सप्लोसिव रखने की जरूरत नहीं है। जो जिस आदमी को टारगेट करना है उसके डिवाइस में आपको फ्रीक्वेंसी से ऐसा कुछ करना है कि वह उसका डिवाइस ही बम बन जाए, वही मिसाइल बन जाए, और उसके बाद जो कुछ होगा वो पूरी दुनिया देख रही है। तो इस बीच बड़ी खबर आपको बता दें, लेबनान अटैक पर यूएन का बड़ा बयान। पेजर हमले से लेबनान युद्ध भड़कने की आशंका। तनावपूर्ण माहौल को सामान्य बनाना जरूरी है, यह भी यूएन की तरफ से कहा गया है। और वहीं पेजर अटैक पर यूएनएससी में होगी चर्चा। लेबनान में यूएनएससी में चर्चा की मांग की थी और अब यूएनएससी में, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में इस पर चर्चा होगी। तो अगर जंग पूरे मिडिल ईस्ट में भड़कती है तो अमेरिका इजराइल के साथ खड़ा होगा। ये आपको बताते हैं मिडिल ईस्ट में अमेरिका के बेस कहां पर मौजूद है। और मिडिल ईस्ट में अमेरिका की बेस की अगर बात करें तो कुल 40,000 अमेरिकी सैनिक मिडिल ईस्ट में मौजूद हैं। सऊदी अरब की बात करें तो प्रिंस सुल्तान एयरबेस पर मौजूदगी है अमेरिका की। इसके अलावा अल धफ्रा एयरबेस यूएई का, वहां पर भी मौजूदगी। जी हाँ, ये तमाम अमेरिकी बेसेस कुवैत में अली अल सलेम एयरबेस पर यूएस की मौजूदगी है। कतर में अल उदीद एयरबेस पर यूएस का पूरा बेस है। इसके अलावा ओमान में आप देखिए थुमरेट एयरबेस जो है वहां पर यूएस की मौजूदगी है। तो मिडिल ईस्ट के तमाम देशों में किस तरह से यूएस ने अपने बेस बनाए हुए हैं। बहरीन के बारे में अहम जानकारी, 9,000 अमेरिकी सैनिक बहरीन में यूएस के बेस पर मौजूद है। तो कुल मिलाकर मिडिल ईस्ट देशों में यूएस बेस को लेकर तो डिटेल हम दे रहे थे, लेकिन सुमित, जिस तरीके के हालात इस वक्त इस पूरे रीजन में बने हुए हैं, आने वाले दिनों में क्या होता हुआ आप देख रहे हैं? हालात क्या बद से बदतर होंगे?
देखिए एक बात तो जरूर है कि लेबनान या खासतौर पर हिजबुल्लाह के पास अब कुछ करने के लिए बचा नहीं है। उनके पास अगर एक पावर है तो वो है मिसाइल पावर या फिर उनके जो कमांडर्स है, और वो लगातार अब ओवर ग्राउंड वर्कर्स वो भेज नहीं सकते हैं। तो एक आखिरी ऑप्शन उनके पास मिसाइल था, लेकिन अब उससे होगा क्या? भले ही आप कह सकते हैं कि और कंसोलिडेशन होगा ईरान का, यमन का, या सीरिया का, इराक का, और यहां तक कि हिजबुल्लाह का, बट वो कंसोलिडेशन कहीं से भी आपको बड़ा हार्म करता हुआ इजराइल की तरफ दिख नहीं रहा, क्योंकि अमेरिका भी एक तरीके का बड़ा सपोर्ट सिस्टम, अमेरिका हो, फ्रांस हो, यहां तक कि ब्रिटेन हो, ये एक बड़ा सपोर्ट सिस्टम प्रोवाइड करा रहे हैं इजराइल को। तो निश्चित तौर पर इजराइल अपने जितने मिशन या फिर आप कह सकते हैं जितने एजेंडा उसने टारगेट स्टैब्लिश किए हैं उनको अचीव करेगा, और निश्चित तौर पर एक बार फिर इन सभी प्रॉक्सीज को पीछे धकेलने में कामयाब होगा, जो अब तक दिख भी रहा है। और ये जरूर है कि इजराइल इन पर अगर टेक्नोलॉजी की बात की जाए, आप मॉडर्नाइजेशन की बात की जाए, तो इन सभी प्रॉक्सियों पे बहुत एडवांस है, बहुत ज्यादा हावी पड़ता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि जिस कदम को वो सोच नहीं पाते इजराइल उन कदमों को उठा रहा है, इंप्लीमेंट कर रहा है और एग्जीक्यूट कर उनको निष्क्रिय भी कर रहा है, उनको मार भी गिरा रहा है। बिल्कुल। और देखिए, इस बीच एक अहम खबर, उत्तरी लेबनान बॉर्डर पर इजराइल की बड़ी तैयारी देखने को मिल रही है। बॉर्डर की तरफ बढ़ा इजरायली टैंकों का काफिला। इजरायली टैंकों का एक नया वीडियो सामने आया है। लेबनान बॉर्डर पर बड़ी तैयारी इजराइल की तरफ से नजर आ रही है। यहां पर टैंकों का काफिला आगे बढ़ता हुआ नजर आया है।